घर के अंदर बैठ करके सुबह सुबह उठ करके 5-7 मिनट का खेल है, अच्छे मन के साथ अगर आपने सुबह आचार भक्ति करी तो आचार्य श्री जी ने कहा था गुरु के पास ताकत होती है, गुरु अंतराय कर्म को काट देता है, गुरु अपनी साधना का अंश अपने शिष्यों में जरूर देता है बंधु। मैंने देखी है ये बात। मैंने गुरु जी से पूछा था, गुरु जी आप सबको इतना देते हो, दादा गुरु ने कुछ दिया कि नहीं? तो गुरु जी ने एक ही बात कही, दादा गुरु ने ऐसे ऐसे सिर ऐसे ला रहे थे, हाथ जो थे दोनों घुटने में घुमा रहे थे, घुटने में दर्द हो रहा था, हम लोग तेल लगा चुके थे, अब आचार्य जी उसी तेल को धीरे धीरे हाथ से अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप इतना देते हो सबको, दादा गुरु ने भी तो आपको कुछ दिया होगा? ऐसे बोलते दिया था ना, दादा गुरु ने हमको भी दिया था। तो फिर पूछा कि गुरु जी आपको दादा गुरु ने क्या दिया था? दादा गुरु ने तुम्हारे वो जो मंत्र दिया था, वो मंत्र मैंने आज तक नहीं छोड़ा, आज तक फेरता हूँ उसको, माला देता हूँ, उसी का प्रभाव है ये सब। जब गुरु जी ने ये बात कह दी कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जाने से पहले मुझे एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का प्रभाव आज भी मेरे जीवन में है। फिर आचार्य जी ने ही कहा ओम नमः ही सही, लेकिन एक मंत्र की नियमित माला फेरने वाला व्यक्ति खुद भी अपना भाग्य भी बदल सकता है और अपने साथ जुड़े हुए संसार का भाग्य भी बदल सकता है। यह बात गुरु जी के उस मंत्र साधना से प्रभावित हुई। आपके जीवन में कोई निश्चित मंत्र नहीं होगा। आप जैसे वैदिक संप्रदाय में जाकर के देखिएगा, वैदिक संप्रदाय में सुबह उठते हैं तो एक मंत्र है, मंदिर जाने का दूसरा मंत्र है, पैर छूने का अलग मंत्र है, भोजन करने का अलग मंत्र है, विसर्जन करने का अलग मंत्र है। उनके यहाँ 50 मंत्र हैं। खाना खाने से पहले भी मंत्र पढ़ते हैं वो, मंत्र पढ़ने के बाद उसके बाद ही मतलब पेट में भोजन जाता है। अगर कोई सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा होगा तो उसको ये सब याद होगा कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सुबह सरस्वती वंदना करी। आपके यहाँ भी सिखाया गया कि जिन बच्चों का क्षोभसम बढ़ाना के आपके भाव रहते हैं, माँ उस बच्चे को सुबह सुबह सूर्य उठने से थोड़ा पहले उठा देती है, और सूर्य जब पूर्वाचल में लाल लाल हो रहा होता है उस समय पुस्तक के साथ खुद खड़ी हो जाती है, बेटा एक बार सरस्वती मंत्र पढ़ लो, आचार्यों ने कहा है पढ़ लो, इससे बहुत क्षोभसम बढ़ता है। आपको पता होगा तो आप करते होंगे, नहीं पता होगा तो आज आपको तो पता चली गया कि छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के उगने से पहले उठा करके और उनसे सरस्वती मंत्र पढ़वाने वाले लोगों का क्षोभसम बहुत तीव्रता के साथ बढ़ता है। आचार्यों ने जिनवाणी पुस्तक में सरस्वती का मंत्र दिया हुआ है, सरस्वती स्तोत्र पूरा दिया हुआ है, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा, ये भक्ति है, इससे क्षोभसम बढ़ते हैं। इसको मजाक में लेते हैं आज के मान लीजिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, और फिर उसको जो इस चीजों को करते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। जब गुरु जी ने हमसे कहा कि दादा गुरु ने कोई मंत्र दिया था और उसकी माला नियमित रूप से हम आज भी फेरते हैं, गुरु जी को हमने हमेशा देखा कि आचार्य श्री जी उनकी माला फेरने के जो भी नियम रहे हों उनका वो मंत्र हमेशा गुप्त रहा, लेकिन कोई 2 शब्द भी हो सकता है, लेकिन जीवन का एक सौभाग्य है कि अपने गुरु से एक मंत्र ले लिया और उसमें इतना वज्र के जैसा प्रण कर लिया, हम मर भी जाएंगे ना तो हमारी एक माला कभी छूटेगी नहीं। उस माला को लगातार फेरने वाले लोग जो है खुद को भी बदलते हैं और संसार को भी बदलने की ताकत रखते हैं। फिर गुरु जी से हम लोगों को मंत्र मिला, सबको दिया गुरु जी ने मंत्र। जब कभी भी विहार किया गुरु जी के साथ से, जब हम लोग अलग होने वाले रहे, गुरु जी से हाथ जोड़ करके मैंने भी कहा भगवान बाहर जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है, जब तक आपके पास थे हमारे एक भी असाता कर्म की उदीर्णा नहीं थी, क्योंकि आपके पुण्य की छाया के नीचे किसी की असाता उदय में आज तक नहीं आई। सर्दी खांसी बुखार छींक आना एक सामान्य बात है, गुरु जी तो उसको असाता कहते भी नहीं थे। लेकिन अब आपको छोड़ करके जा रहे हैं, अब आपकी लेशाओं का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं मिल पाएगा, आपका ऑरा नहीं मिलेगा, आपकी साधना की खुशबू से भी इस परिसर से मैं बाहर हो जाऊंगा, आपके दिव्य दर्शन भी नहीं मिलेंगे। इतनी सारी चीजें आपको तो लग रहा है कहने में कि सामान्य से तुम यहाँ से चले जाओ, आपने बोल दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ अंदर ही अंदर आपकी साधना नहीं दिखेगी, आपकी लेशाओं के परिणाम नहीं दिखेंगे, आपके विशुद्ध स्थान नहीं दिखेंगे, आप नहीं दिखोगे, आपके द्वारा दिया उपदेश छूट जाएगा, कितना कुछ छूटेगा हमसे। लेकिन बस इतनी कृपा करो कि बाहर जाते वक्त एक गुरु मंत्र दे दीजिए। ऐसी शब्द बोला था, जा तो रहे हैं, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए जो जीवन में काम आएगा। ऐसे रोते हुए कहा था मैंने गुरु जी से, और गुरु जी ने बहुत गंभीर होकर के दया बुद्धि के साथ फिर कुछ सोचे, सोच करके बोले पास में आओ। पास में गया, हाथ जोड़ करके बैठा था, ऐसा ऐसा, मंत्र नहीं बताएंगे, बस इतना बता देते थे। गुरुजी ने बोल दिया ऐसा ऐसा। हमने कहा भगवान कृपा है आपकी। अब ये एक मंत्र गुरु से मिल गया, आज गुरु नहीं है, गुरु मंत्र तो साथ में जिंदा है, गुरु मंत्र की माला है, आज वो मंत्र उठा रहा है, क्योंकि वक्त रहते गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया और सदगुरु से गुरु मंत्र लेकर के अपने जीवन में एक गांठ बांध ली कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, ये गुरु मंत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया।
आज हम गुरु जी के साथ नहीं है देह के रूप में, लेकिन गुरु मंत्र की शक्ति आदमी को बहुत ऊपर उठाती है। वे लोग